कि हमदसना के बाद अल्लाह सुबहानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब सहला मकाम शहनशाह सजाम ताजदार कौनो मकाम साहिब कुरान साहिब मिलाद साहिब मिराज सैयदुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया शहनशाह अंबिया अलैहि तहियत व सना की बारगाह कुर्सिया में हदिया दरूद व सलाम अर्ज किया। अला हज़रत अज़ीम बरकत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि का शोरा फ़ा कलाम आपकी समातों की नज़र किया। आज का जो मेरा मौजू है वह है गुस्ताहे रसूल की सज़ा। तो ये अल्लाह सुबहानहू ने अपने महबूब की अज़मत को इतने अजीम अंदाज में बयान किया है, इतने करीम अंदाज में बयान किया है कि जहाँ सारी तारीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ अल्लाह के महबूब की तारीफ़ शुरू होती है। जो आया मुकस्सा मैंने तलावत की है ये 29वां पारा है सूरा अल कलम की आया नंबर 13 है। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम ignoble mean besides all that of doubtful birth। माया वो बड़ा ही बदमजाज है, सबसे बढ़कर ये जिसने मेरे महबूब की गुस्ताखी की है सबसे बढ़कर ज़नीम वो हराम ज़्यादा है। ज़नीम उसको कहते हैं जो नुत्फ़ा हराम का हो। देखो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में सरकार के गुस्ताख को किस कदर सख्त अल्फाज के साथ पुकारा है। इस जालिम ने मेरे आका करीम की शान में एक गुस्ताखी की, मेरे आका करीम को मजनून कहा तो अल्लाह ताला ने एक के बदले 10 सुनाई, 10 सुनाई। 8 इससे पहले हैं, 2 इस आयत में हैं। फरमाया कि चुगलखोर, जलील, हद से बड़ा हुआ, भलाई से रोकने वाला, सुअर के मुंह वाला, बदतैनत। और इस आयम कसम फरमाया कि बदमजाज और हरामज़ादा। और ये कुरान मुक़द्दस का असूल है, जो भी गुस्ताहे रसूल होगा, मैं तो कहता हूँ आजकल साइंस अपने रूज पर है, मेडिकल साइंस, उसका डीएनए टेस्ट करा लो, उसका नुत्फ़ा हराम का होगा। क्योंकि ज़नीम जो लफ़्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ज़नीम कहते हैं हरामज़ादे को हैं, जिसकी डाउटफुल बर्थ, जिसकी पैदाइश में शक हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े बनाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम पूरी कायनात का वसीला हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जाने कायनात हैं, मस्ते कायनात हैं, मकसूद कायनात हैं, वजह तहलीक कायनात हैं, वसीला कायनात हैं, बल्कि असल कायनात हैं। और नबियों को नबूवत मिली है तो आका के सदक़े मिली है, रसूलों को रसालत मिली है तो आका करीम के सदक़े मिली है। क्योंकि हदीस कुदसी है, हज़ूर मजद्दुल रसानी शाह इमाम फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमहुल्लाह, जिससे मजद्दद दीदीत का सिलसिला शुरू होता है, आप फरमाते हैं मकतूबात शरीफ में कि हदीस कुदसी अल्लाह ताला ने फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रबूबियत। महबूब अगर आपको पैदा ना करना होता तो मैंने अपने रब होने का इजहार ही नहीं करना था।
तो पता चल गया कि नबियों को नबूवत मिली तो आका करीम के सदके, रसूलों को रसालत मिली तो आका करीम के सदके, वलियों को वलायत मिली तो मेरे आका के सदके, सखियों को सखावत मिली तो आका के सदके, और ये शहीदों को शहादत मिली तो आका के सदके, बहादुरों को शजाअत मिली तो आका के सदके, सखियों को सखावत मिली तो आका के सदके, अल्लाह वालों को इरफान मिला तो आका के सदके, और हम सब को रहमान मिला तो आका के सदके। अगर आप ना होते तो कुछ नहीं होना था। और ये आज का जो मौजू है ये है ही गुस्ताख की सज़ा के बारे में है कि दुनिया को पता चल जाए कि अगर गुलामान मुस्तफ़ा के आका करीम की शान में गुस्ताखी की तो ये अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, और गुस्ताखी करने वाले जालिम को इसके नज़रियात के साथ कुचल देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। क्योंकि ये सरकार का फरमान निशान है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, जिसने किसी एक नबी की शान में गुस्ताखी की 1,24,000 अंबिया में से, उसकी सज़ा यह है कि उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी जाए। तो मेरे आका करीम तो नबियों के भी इमाम हैं, नबियों के भी सरदार हैं, नबियों के खतीब हैं, नबियों के शहनशाह हैं, नबियों के सरदार हैं। जो आपकी शान में गुस्ताखी करेगा वो कैसे बच सकता है? वो चाहे सलमान रुश्दी हो, चाहे वो फ्रांस का कुत्ता मैक्रून क्यों ना हो, ये दुनिया में भी सजा पाएंगे और आखिरत में इनकी सजा बड़ी भयानक है। इनकी शक्ल सूअर जैसी होगी और चेहरे के ऊपर दाग होगा। क़यामत वाले दूरों पहचाना जाएगा दूर से कि ये गुस्ताख रसूल है। आपने हमारी पैदाइश से पहले का वाक़या है कि एक पाकिस्तानी था, अस्तगफिरुल्लाह, उसका नाम था गुलाम मोहम्मद। उस जालिम ने कहा मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नहीं हूँ, माज़अल्लाह। उसने अपना नाम चेंज करके गुलामुल्लाह रख दिया, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर अगर कोई चीज़ प्यारी है तो अपने महबूब करीम की ज़ात है। जब वो जालिम मरा ना बाहर, उसकी शक्ल बिगड़ गई, ताबूत में बंद करके लाए, ऊपर लिख दिया कि तिब्बी वजूहात की वजह से चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। ये ताबूत आया जब बाहर से, वो कहता था जालिम कि हम 2.5 मुसलमान हैं पूरे पाकिस्तान में, अस्तगफिरुल्लाह, बाकी सब मुशरिक हैं। गुलाम मोहम्मद से गुलामुल्लाह बन गया। तो जब वो मर गया, जब आए उसकी शक्ल चेंज हो गई, तब्दील हो गई, सुअर जैसा मुंह हो गया। जब ताबूत आया तो किसी को दिखाया नहीं जा रहा। उसका बेटा कहता कि मैं वारिस हूँ, मुझे दिखाया। जब उन्होंने बड़ा मना किया कि डॉक्टर ने कहा है कि ना दिखाया जाए इसका चेहरा, लेकिन बेटा था, उसने जब देखा तो चीख मार गिरा, बेहोश हो गया। किसी ने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा इसका चेहरा सूअर जैसा बन गया हुआ है। तो मैयत पड़ी है किसी बे अदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैयत पड़ी है किसी बे अदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये पाकिस्तान का वाक़या है। पूछ लो उनसे, जालिमों से। जिसने भी आका करीम की शान में गुस्ताखी की, ना वो दुनिया में बचेगा ना आखिरत में बचेगा। और उनमें जो मैंने आयाम का तिलावत की है, ये 13 नंबर आयत है 29वां पारा सूरह अल-कलम की। ये एक बहुत बड़ा गुस्ताख रसूल था, वलीद बिन मुगैरा। इसको फिर अल्लाह ताला ने एक के बदले जब 10 सुनाई, कहा कि जब ये ज़नीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना तो बड़े गुस्से में आया, तलवार ली, घर चला गया माँ के पास। उसने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले 9 ऐब मेरे गिनवाए हैं ना, वो मुझ में मौजूद हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे ज़नीम कहा है। ये आप बताएंगी, क्योंकि ये आप ही बता सकती हैं कि मैं हलाल ज़ादा हूँ या हराम ज़ादा।
तो माँ कहती है कभी कोई बाप के बारे में भी कोई शक करता है? नहीं, जो उन्होंने पहली 9 बातें कही हैं वो सही हैं। इसके बारे में आप बताना है कि मैं हलाल ज़्यादा हूँ या हराम ज़्यादा। कहती तलवार नीचे कर ले। उन्होंने सच फरमाया है। तेरा बाप उकबा ना मर्द था, ये तफसीर बयान करो इस आयत की, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन। तेरा बाप जो असल था ना वो उकबा था, वो ना मर्द था लेकिन बड़ा मालदार था। तो मैंने बर्दाश्त नहीं किया कि इसकी जायदाद कोई और ले जाए, इसलिए मैं एक चरवाहे के साथ मुंह काला किया, मुगैरा के साथ, और तो वाकई उसकी औलाद है। अल्लाह ताला के महबूब की जो गुस्ताही करेगा, DNA क्लार चेक करके देख लो, वो कभी नुत्फा हलाल का नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। बस ये बदमजाज है, बदतईन है, सबसे बढ़कर ये नुत्फा हराम का है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जनीन, जो इसका जन्म से निकला है, ज़ान मादा, इसका माना देख लो क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये जितने भी गुस्ताहान रसूल हैं, और ये बात ज़हन में रख लेना, जो गुस्ताह रसूल है, जो उसका हमायती है, वो भी गुस्ताह है। गुस्ताह का हमायती भी गुस्ताह है, क्योंकि नबी अलैहि सल्लम का फरमान है बुखारी शरीफ में, अलमर्रु मा मन हब्बा। जो बंदा किसी के साथ तल्लक रखेगा ना, क़यामत पर उसी के साथ ही उठाया जाएगा, उसका अशर उसके साथ होगा। ये जो ज़ालिम यजीद को पूजते हैं ना, जो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अब तो ये किताब ज़ब्त हो चुकी है। रशीद इब्न रशीद लाहौर की छपी हुई थी, इसमें इन्होंने लिखा हुआ था यहाँ तक कि नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगावत की है माज़अल्लाह, और यजीद पैदाइशी जनती है। अब ये किताब ज़ब्त हो चुकी है, मैंने पढ़ी, इसके ऊपर खोल के बात की थी 5-10 साल पहले। तो जो यजीद को पूछते हैं, इंशाल्लाह इनका हशर यजीद पलीत के साथ होगा। तो हम अहले बैत के गुलाम हैं, इंशाल्लाह हमारा हशर इमाम अली मकाम के साथ होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ने फिर फरमाया कि जो मेरे महबूब की शान में गुस्ताही करता है, और जो उसकी हमायत करता है, और जो सख्त सहूलतकार है, इन जालिमों ने क्या किया पाकिस्तान में? आसिया मलौना को इन्होंने रिहा किया, 30-40 हज़ार TLP के नौजवान को गिरफ्तार करके रातों रात उसको भगाया है। ये इस जुर्म में बराबर के मुजरम है। जिसने रिहा किया, जो सहूलतकार बना, ये दुनिया में भी निशानी इबरत बनेंगे, और इंशाल्लाह आखिर में तो इनके जो अशर होना है वो तो कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह है, यहाँ उससे कुछ बच सकता है। इन्होंने ये ना देखा जिनकी हाथर पूरी कायनात बनी है, हम किसकी गुस्ताहा को छोड़ रहे हैं, उसकी हमायत कर रहे हैं। अब इनकी ज़लालत के दिन आ चुके हैं, देखना अभी मीडिया पे बातें आने शुरू हो गई, अंदर की बाहर आ रही हैं बातें। तो पहला पारा आयत नंबर 24 है सूरह अल-बकरा की। अल्लाह ताला अपने महबूब की फ़र्क के बारे में, अज़मत के बारे में बड़ा गयूर है। उससे बढ़कर गयूर को नहीं पूरी कायनात में, मालिक है, खालिक है, राज़िक है। तो फरमाया कि जिसने मेरे महबूब की गुस्ताही की, जिसने हमायत की, जो अलाकार बना, उनके लिए मैंने एक जहन्नम भी तैयार किया हुआ है, उनके लिए एक दोज़ख तैयार की है। और उसका तारफ़ फरमाया, माया फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। फिर उनके लिए मैंने एक ऐसी जहन्नम तैयार की है जिसमें लकड़ियाँ नहीं जलाई जाएंगी, जिसमें गैस नहीं होगी, जिसमें कोयले नहीं होंगे, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इमाम मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब तक इनका जिक्र ना हो तो वलियों की जमात मुकम्मल ही नहीं होती। आप जा रहे हैं, देखा, जंगल से गुजर रहे हैं तो एक 8-10 साल का बच्चा देखा, वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी घर रेत का बनाता है, कभी डालता है। आपने पूछा तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रहा है, तू तो भी नाबालग है,
अभी तो तेरे गुनाह लिखे नहीं जाएंगे। बच्चे की आंखें निकल गई, सिसकियां निकल गई, आंसू तेज हो गए आंखों से। अर्ज करता है हुजूर, मैंने घर में देखा मेरी अम्मी जान जब लकड़ियां जलाती है ना तो बड़ी लकड़ी को आग नहीं लगती, पहले वो छोटी छोटी लकड़ी को आग लगाती है फिर बड़ी को लगती है। तो मैंने सुना वो दोज़ख में नमरूद भी होगा, शदाब भी होगा, हमान भी होगा, ये बड़े बड़े देव अकल जवान थे। अगर इनको आग ना लगी तो ऐसा ना हो अल्लाह ताला मुझे छोटे बच्चों को पकड़ के फेंक दे। हाय हाय, यहाँ फिर उस आशिक बिल्ला की चीखें निकल गई, रो पड़ा कर। देखो अभी उम्र देखो और सोच देखो। तो मियाँ साहब का अपना कलम वजद में आ गया, बेहतरीन अक्कासी की है मियाँ मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह ने। आप फरमाते हैं कि कित्थों एडे दर्द लैनी और दर्दा वालिया यारा, दस दुकान सानों भी ओ ते बनी दलाल हमारा, दस दुकान असानों भी ओ ते बनी दलाल हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। और तीसरी जिल्द है रूहुल बयान की सफ़ा 393 है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई यहूदी या ईसाई मुसलमान हो जाए, पहले अगर गुस्ताख था, मुसलमान हो जाए तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। ये मसला सुना शरीयत का। अगर कोई बद किस्म का यहूदी या ईसाई अगर मुसलमान हो जाए तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसलिए जो सरकार का गुस्ताख है वो मुर्तद हो जाता है और मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल है। मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मदारिजुन नबूवत की दूसरी जिल्द सफ़ा 499 है। शाह अब्दुल हक मसअदी अलवी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को नकल किया है। जब आका करीम ने मक्का को फतह किया ना तो आपको पता सरकार ने ऐलान फरमाया जो हरम शरीफ में दाखिल हो जाए उसको भी ईमान है, जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला में दाखिल हो जाए उसको भी ईमान है, जो अपने दरवाजे बंद कर ले उसको भी ईमान है। लेकिन 9 बंदे ऐसे हैं, कुछ रिवायत में 7 बंदे ऐसे हैं जिनको चुन चुन के मारा गया, जिनको चुन चुन के मारा गया। उसमें एक हवैरस नामी शायर भी था। ये बड़ा जालिम था, बड़ा बदगो शायर था, शायरी में सरकार की तौहीन करता। तो जब मक्का फतह हुआ तो सरकार ने भेजा मौला कायनात को, जाओ ज़रा आज इसका किस्सा तमाम करो। चलिए शेर खुदा जब गए ना तो वो घर में छुप गया। लोगों ने कहा घर में नहीं है वो, आप चले गए। जब उसे पता चला कि आप ढूंढ के चले गए, वो बाहर निकला कहीं और छुपने को। मौला कायनात ने देख लिया, पकड़ा और उसकी गर्दन को उड़ा दिया उसके सर से। एक और था इब्ने हतल, वो भाग कर जाके बैतुल्लाह शरीफ के अंदर चला गया, बैतुल्लाह के गिलाफ के साथ चिमट गया। और मैं तुम्हें बताऊं कि मसला नमूस रसालत कितना हसास मामला है। सहाबा किराम को सरकार ने हुक्म दिया, हरम शरीफ से पहले एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। सरकार ने कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई कि इधर खड़े हो जाओ, मेरे गुलामों के पाँव के नीचे आके इसके बच्चे ना कुतरे जाएं, इसके बच्चे ना मरे। अल्लाह हराम जानवर है, वो नापाक है, पलीद है। तो इब्ने हतल जो गुस्ताह रसूल था वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर है और गुलाफ काबा के साथ चिमटा हुआ है। लोगों ने साबनत किया, हुजूर इब्ने हतल हरम शरीफ में आ गया है, फरमाया कत्ल कर दो।
अर्ज किया हजूर वो बैतुल्लाह शरीफ हतीम में अपना कत्ल कर दो। अर्ज किया हजूर गुलाफे काबा से चिमटा वहां इसकी गर्दन उड़ा दो, वहां इसकी गर्दन उड़ा दी गई। और दुनिया को पता चल जाए कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदाब तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला। नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामों शमर रसालत दे परवानों, ये अज दा काम शुरू नहीं होया, ये मुनाफिकीन दी जमात उदों ही शुरू है। नबी अलैहिस्सलाम दी गुस्ताखियां करते होंगे ने। इन्हां मस्जिद दिरार बनाई मदीनतुल मुनव्वरा विच, और सारा प्रापोगंडा किया जो नबी अलैहिस्सलाम जंगे तबूक तो वापस आएंगे। असीं अर्ज करांगे सुने हाँ, ये जोड़े कुछ बीमार भी होंगे ने, कुछ ज़ईफ़ुल उमर ने, हर बंदा नबी शरीफ नहीं पहुँच सकता। असां इस वास्ते मस्जिद बनाईए तो तुसीं बरकत दे वास्ते एक नमाज पढ़ा दिओ ताकि लोग इत्थे भी नमाज पढ़न। लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब की शान के बारे, अपने महबूब की अजमत के बारे बड़ा गयूर है। उन्होंने हुक्म दिता महबूब नमाज पढ़ाना तो बड़ी दूर की गल है, ला तकुम फी, इत्थे अपना कदम मुबारक भी नहीं लाना, तुसी पाक हो, ये मस्जिद न पाके। कुरान मुकद्दस पे कहना है मस्जिदन दिरारन व कुफरन व तफरीकुम, एक कुफर फैलान वाली है ये मस्जिद जड़ी है, तफरीक करने वाली है, कुफर फैलाने वाली है, नापाक जगह। आका करीम ने अपने सहाबा नूं भेजा, मैं जाके नूं मसमार कर दिओ, इत्थे काले दिलां वाले रहिंदे ने, ये दिलां दे काले ने, उत्तों कुछ नहीं अंदरों कुछ नहीं, मुनाफिक लोग। फरमाया जाके मसमार कर दिओ, मसमार कर दिती। मैं उस बाद यदि छत जड़ी खुदे नूं अग ला के जला दिओ, जला दिता गया। उस बाद फरमाया कि सारे मदीना दा जड़ा गंद है कूड़ा करकट उत्थे सुटिया करो, रूढ़ी बना दिओ। पता चल गया जिहड़े सरकार की गुस्ताही करते हैं वह भी मिट जाते हैं, वो जिस जगह से बहते हैं जगह को भी मिटा दिता जाता है। लेकिन जिथे सरकार दे गुलाम सरकार की तारीफ करते हैं और जिस जगह पर बह के तारीफ करते हैं, वो भी सुबह क़यामत तक बात शाद रही है। उस सुबह क़यामत तक इस वास्ते बात शाद रही है। अल्लाह हज़रत इमाम बरकत फरमाते हैं कि क्योंकि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए मकीन मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में ज़बान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम ने दीवानों शाम रसालत परवानों जिन्हें जिन्हें सरकार की गुस्ताही की बचिया नहीं, ना इत्थे बचया ना उत्थे बचेगा। रूहुल बयान दी 10वीं जिल्द सफ़ा 532। नबी अलैहिस्सलाम की सगी चची उम्मे जमील अबू लहब की बीवी, उतबा तो तैबा की मां, और बहुत बड़ी अमीर ते कबीर औरत सरदार की बीवी है। बड़ियां अपना लौंडियां मैंने गुलाम ने, लेकिन खुद जंगल में जाती है, कंडेदार झाड़ियां कट के लियाती है। तो पता पहलों मुनाफिक दसते हैं जितों जिथे सुबह सरकार ने जाना होंदा वे, रातों रात उत्ते कंडे विछांदी रहती है। लेकिन अल्लाह ताला वो कंडियां नूं रेशम तो ज़्यादा नरम कर देंदा। महबूबे किबरिया चलते हैं तो असर ही नहीं होंदा, लेकिन अपनी ड्यूटी देती रहती है। एक दिन अल्लाह ताला की गैरत लाई जोश में आई, जो जंगल में ये अपना गट्ठा जड़ा ने चुकया ते खजूर की रस्सी दे नाल बन्निया,
वापस आ रही है, एक पत्थर से बह के साह लैन लगी है। अल्लाह तआला जिबरील अर्ज़ कीती यार रब्बे जलील मैं फरिश्ते नूं भेज दिया ये वापस ना दे, मैं क्या दे इत्थे दा काम तमाम हो जाए। जदों बैठी पत्थर उत्ते फरिश्ते ने पिछों गट्ठा खिंचिया, ओ जिहड़ी खजूर दी रस्सी जिन्हें भन्निया होया वे इत्थे फस गई ते उत्थे तड़पदी तड़पदी वासले जहन्नम हो गई, उत्थे मर गई ते सीधी जहन्नम चली गई। और अल्लाह ताला ने इनू इबरतनाक जिहड़ी सलाह दी उन्होंने कुरान मुकद्दस में रखा फरमाया हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माया में जमील हम्मालतल हतब ओ वासले जहन्नम हो गई ते जदों मरी है ओदी गर्दन विच फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद खजूर दी छाल दा रस्सा ओदे गले विच पिया होया सी। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्ने जिन्ने भी सरकार दे नाल गुस्ताही की बचिया नहीं, हाकम बेनास बड़ा जालम सी। मेरे आका करीम अगे अगे जाते होंगे ने, ये जालम पिछे पिछे मुँह टेढ़ा करके नकलों तारदा हुंदा। रूहुल बयान दी चौथी सफ़ा 101 शाह इस्माइल हकी रहमतुल्लाह नकल करते हैं। एक दिन मेरे करीम महबूब ने ऐसे पिछे मुड़ के वेख्या, ये मुँह चढ़ा रहा सी। करीम आका फरमांदे ने कुल का ज़ालिक और जिमें प्या करना इंजी हो जा। वो बाद में बड़ा पछतांदा रहा, लेकिन मरण तक वो मुँह टेढ़ा ही रहा और इंजे टेढ़ा मुँह हिलदा भी रहा, रुके नहीं तिंजी वासले जहन्नम हो गया। अबू लहब लाइन जिन्हें सरकार की शान में गुस्ताही की थी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माया दे दोवे हाथ टुट जान इस आलम नूं। जंगे बदर जदों गुजर गई उस बाद ये जिस्म में कैसी बीमारी हुई, पूरे जिस्म में मसूर की दाल के बराबर दाने निकल आए, फोड़े निकल आए और जिस्म में कीड़े पै गए। जिन्ना वास्ते नहीं मार ताड़ की थी, आका करीम की शान में गुस्ताखियां भी करता रहा, मेरी सरदारी खत्म ना हो जाए। अज ओ औलाद उतबा तो तैबा नेड़े नहीं पे जाते, वेड़े दे पिया होया वे, बदबू ये कोलों आती है, कीड़े बदन में पै चुके ने, घर वाले छड़ गए। उथे तड़पदा तड़पदा मर गया तो पुत्रा ने दी मैयत नूं हाथ नहीं लाया। मेरी गल नहीं, शाह इस्माइल हकी रहमतुल्लाह रूहुल बयान दी 10वीं जी सफ़ा 534 उत्ते रवायत नूं नकल पे करते हैं। आ फरमांदे उन्हां सुडानी मजदूरां नूं पैसे दे के माया दे गले विच रस्सा पा लो ते घसीट के मक्कियों बाहर किसी वरान खूहां विच सुट दिओ ते जदों मरिया पिया होवे कोई नेड़े नहीं पियांदा। मैं कुर्बान जावां मियां साहब करोड़ा रहमतां तुहाडी कब्र दे उत्ते फरमांदे ने कि पैर वस जिन्ना लई तो और पाप कमाए और किथे ने तेरे कर दे। पैर वसार वेड़े विच पैओ ते कड्डो कड्डो कर दे। रूह निकली ते मुर्दा होया हर कोई तेथों डरदा। एक पल उथे रहन न देवन ते मान करें जिस घर दा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। इस जालम का बेटा उतबा, मैं ना बस्ते तबौर कहते हैं इधर उतबा के बारे में दसिया। इस जालम का जालम बाप का जालम बेटा उतबा
ये भी रूहुल बयान 10वीं जिल्द 534 उत्ते भी रिवायत मौजूद। बाप के बेटे का इको सफ़े उत्ते बयान शाह इस्माइल हकी रहमहुल्लाह ने किया। ये जालम आंदा मैं चलना मुसलमानों के नबी के कोलों मैं अज बड़ा तंग करांगा, बड़ा सतावांगा, बड़ियां गुस्ताहियां करांगा। माज अल्लाह आका करीम की बारगाह जाके कहता माज अल्लाह मैं सूरज नजम को नहीं मनता, तुहाडे रब को नहीं मनता। इस जालम ने उन्हें आका करीम के चेहरा मुबारक वाल अपना मुँह गंदा करके थुकिया। लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब की गैर के बारे बड़ा गयूर, और वापस थोके दे उत्ते अपने चेहरे उत्ते आके डिग्गी निशान बन गए, जीलो हार हो गया। लेकिन आका करीम अपने जलाल में आ गए, यदुल्ला वाले हाथ उठाए, मैं अल्लाहुम्मा सल्लत अलैहि कल्बम मिन कलाबिक, या अल्लाह अपने कुत्तियां जो कुत्ता जालिम उत्ते मसल्लत कर दे। ये आका करीम की ज़बान अकदस से अल्फाज निकल गया, अल्लाहुम्मा सल्लत अलैहि कल्बम मिन कलाबिक, या अल्लाह अपने कुत्तियां विचों एक कुत्ता जालिम उत्ते मसल्लत कर दे। ये दोवें बाप बेटा मुल्क शाम गए ने तजारत के वास्ते। जो उत्थे जाके रुके और राहब ने कहा, उन्हें क्या कहा मक्के वाले हो इत्थे रात नूं शेर आउंदा वे, इत्थे रात नूं शेर आउंदा वे। अबू लहब बड़ा परेशान होया, उन्हें याद आ गया, उन्हें कहा काम खराब हो गया वे, ये तो बददुआ हो चुकी है। उत्थे कहंदा आइनूनी या माशरल कुरैश इन्नी अखाफ अला इब्नी दावत मुहम्मद, मैं कुरैश वालों मेरी मदद करो, मैं अपने बेटे उतबा उत्ते मुहम्मद की बददुआ तू डर गया। मैं इन्नी अखाफ अला इब्नी दावत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम डर गया वां। उन्हें क्या कोई गल नहीं, तू साडा सरदार है। उन्हें विशकार दे बेटे नूं सलाया, चौवां पासे उन्होंने कुरैश वालिया ने काफले वालिया ने अपना समान रखने, अपने ऊँट बटाए, उन्होंने सेंटर में रखे ताकि अगर कोई शेर आवे भी तो साढ़े अपना ऊँटा नूं खाए, साडू खाए, साडा मालो मता खराब करे, नूं कुछ ना कहे। लेकिन सेंटर में चला गया, उन्होंने सेंटर में लटाया। और याद रखे नबी अलैहिस्सलाम दा फरमाने दी शान है, सईदा आयशा सदीका सलाम अलैहा दी ज़बान है, ये कोई आम हस्ती नहीं। कभी गौर करया करो कि जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम उत्ते इल्ज़ाम लग्या तो उन्होंने पाक दामनी की गवाही 4 महीने के बच्चे ने दी। जो सईदा मरियम सलाम अलैहा ते तोहमत लगी, उन्होंने गवाही उन्होंने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। लेकिन मैं कुर्बान जावां सईदा आयशा सदीका सलाम अलैहा ते तोहमत लगी, ना आपने खुद अपनी गवाही दी है, ना सदीक अकबर ने गवाही दी है, ना नबी अलैहिस्सलाम ने गवाही दी है। अल्लाह 18 सूरा नूर वगैरह की गवाही वता फरमाइया ने, दुनिया को दस दिता दुनिया वाले जिदों तक अल्लाह का कुरान रहेगा, सईदा आयशा तेरी अजमत नूं सलाम रहेगा। वो सईदा आयशा सदीका सलाम अलैहा ने आ फरमांदियां ने कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाया कुल्ला शैइन यालमु अन्नी रसूलुल्लाह, कायनात दी हर शै जानदी है मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। उन्होंने सेंटर लटाया, जो अद्धी रात का वक्त होया, शेर आ गया दहाड़दार है, सारे सुंघदा सेंटर में चला गया। उतबा जो अपना वेख्या उन्होंने सूंघिया, गुस्ताहे रसूल की बदबू जी है, इसलिए इंसानों में जानवरों भी पता है, ये जानवरों भी पता है साढ़े महबूब करीम का गुस्ताह है। तो गुलाम ने मुस्तफा थोड़ी शान का की आलम होएगा। उसे सेंटर में गया, वादारा वा उतबा वा कातलहु वा हालक, जाके उन्होंने फड़िया चीर फाड़ के वो टुकड़े टुकड़े कर दिते। तो दुनिया ने दस चढ़िया कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जंगल के जानवरों भी पता है गुस्ताहे रसूल है, ये साढ़े महबूब का गुस्ताह है। इस वास्ते जिंदा रहने का हक कोई नहीं।
आका अलैहिस्सलाम के दीवानो शम रसालत परवानो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बड़ी आला वारफ है। जिहड़ी चीज़ बोसा गए मुस्तफा वे जिहड़ा ओदा गुस्ताख है वो भी जहन्नमी है। वो भी सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुरादे मुस्तफा हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते ने असां सब ने गैर एलानिया हिजरत की है सुआए फारूक आज़म तो। बाकी तकरीबन 1.5 लाख सहाबा जेड़े ने सारे सारे मुरीदे मुस्तफा ने और मेरे ते तुहाडे फारूक आज़म मुरादे मुस्तफा ने। सरकार ने मंगे अल्लाह दे कोलों अर्ज की मौला अल्लाहुम्मा इज़िल सलाम बि उमर मिशकात 558 अर्ज की मौला मैनू उमर बिन खत्ताब अता फरमा दे ते इहदे जरिए इस्लाम नूं ताकत अता फरमा इज्जत अता फरमा। दुनिया वालों मिलते तुहानू शाना मिलियां इस्लाम की वजह नाल लेकिन इस्लाम नूं शान मिली है फारूक आज़म की वजह नाल। आका करीम पे फरमांदे ने अल्लाहुम्मा इज़िल सलाम बि उमर या अल्लाह मैनू उमर अता फरमा दे इहदे जरिए इस्लाम नूं ताकत अता फरमा इस्लाम नूं इज्जत अता फरमा। ओ फारूक आज़म जिन्होंने बेशुमार गुस्ताखां ने रसूल नूं कतल किया। जो आपका दौरे खिलाफत आया लेकिन उससे पहले मैं आपका हिजरत का वाक़या भी बयान करना। आप दे नाल तकरीबन कोई 18-19 और सहाबी ने आपने तवाफ किया तलवार कड्डी उत्थे कुफारे मक्का बैठे उन्हें हरम शरीफ फरमाया आओ जड़ा चाहता है वो बच्चे यतीम हो जान अज फारूक आज़म का रस्ता रोके। जड़ा चाहता है वो बीवियां जड़ियां ने वो बेवा हो जाना अज उमर इब्ने खत्ताब दा राह रोके। जड़ा चाहता है ओदी मां ओदे ते रोवे अज उमर इब्ने खत्ताब दा राह रोके। किसी की जरूरत नहीं हुई अगे आने की। वाह सहाबी ने जिन्ना एलानिया हिजरत की मेरी गल ही मौला कायनात फरमा रहे हैं शहनशाह वलैद फरमा रहे हैं। तो जो इस शान ना निकले तलवार न्याम जो कड्डी हुई नंगी तलवार तो उन्होंने ललकार के कहते हैं आओ जिन्हें अगे आना है जिन्हें अपनी शक्ल खराब करानी अज उमर इब्ने खत्ताब दा राह रोक के कोई अगे नहीं आया। फिर मैं क्यों ना कहूँ उस हस्ती के बारे कि ताज पाके खिलाफत दाया उमर ताज पाके खिलाफत दाया उमर ताजा वाले खड़े वेखदे रह गए। मिंबरे मुस्तफा मिलया फारूक नो मिंबरे मुस्तफा मिलया फारूक नो कई नसीबां सड़े वेखदे रह गए। कसम रब दी गुलामी दा मुल तारिया सारे मक्के ते काफरां नूं ललकारिया आके बाजार विच शेर गज दारिया लोकी अंदर बड़े वेखदे रह गए। ओ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा आधा दौरे खिलाफत आया कुछ लोग आए अपने इमाम नूं नाल लैके अर्ज की हजूर ये साडे इमाम जड़े ने ये मगरब इशा ते फजर दी दूनी अपना किरात करदे ने कहंदे ने आबा सावत वल्लाह जाउल आमा। एक नबी ना आया मेरे आका करीम ने चेहरा फेरिया चेहरे ते जलाल आया जो मैं पढ़दा इस सूरत की तलावत करदा सानू इहदे विचों गुस्ताखी रसूल की बू आ रही है। मैं कुर्बान जावां फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बुलाया फरमाया मैं तेनों होर भी सूरतां दियां ने अर्ज की फरमाया कभी होर भी पढ़ लिया कर। पहली बारी वार्निंग दे दी चला गया। उस बाद फिर कुछ देर बाद फिर लोग लैके अर्ज की हजूर ये अपना जो करात बिल जहर करता है मगरब इशा ते फजर हो सूरत की तलावत करता वे सानू ये गुस्ताखी रसूल की बू आ रही है। हालांकि अल्लाह ताला ने यह भी अदा वे महबूब की निगाहां नूं फेरना यह भी अल्लाह ने अपने महबूब की अदा नूं महफूज किया वे अपना चेहरे ते अपना तेवर डालना इनू महफूज किया चेहरे ते जला लिया यह भी महबूब के हुसन की अदा है। लेकिन वह बदबख्त गुस्ताखी की नीयत ना पढ़ता सी फारूक आज़म ने अपना तलवार कड्डी ओदी गर्दन उड़ा दिता तो दुनिया को दस दिता
कि वो उम्र जिसके आदाब शहदास कर, उस खुदा दो तो हजरत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान फरूक आदम दे सीने में सी, आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबीन फक्तुलू, जिन्हें किसी एक नबी नूं भी गाली दी गुस्ताही की ओदी गर्दन उड़ा दिओ। इस वास्ते फरूक आदम ने अपना ओदी गर्दन उड़ा दी, दुनिया नूं दस दिता। आला हज़रत दा कलम वजद विच आ गया कि तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जमाने हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे। ओ फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तवाफ करन गए ने, तुहानूं पता है कि हजर अस्वद दा बोसा लैन विच भी 4 सुन्नतां ने। किन्नियां? पहली सुन्नत ये वे कि अपने होंठां दे नाल ओनूं चुम लवो। अगर होंठां नाल नहीं चुम सकते, नहीं पहुँच सकते, ओनू हाथ ला के हाथ नू चुम लवो, सुन्नत अदा हो जाएगी। मैं अगर हाथ भी उत्थे नहीं पहुँचता, छड़ी ओनू ला के छड़ी नू चुम लो, सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर रश बड़ा है, छड़ी भी नहीं पहुँच सकती, असना इशारा करके अपने हाथ नू चुम लो, सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर वो दयाल इशारा करके चुम के सुन्नत अदा होंदी है, ते अंगूठे चुम्मन नाल बाबा आदम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत भी अदा होंदी है। फरूक आदम खड़े हो गए, दुनिया वाले और तरीक साज मिशकात हदीस फरमाया कि मैं इस वास्ते हजर अस्वद तेनू नहीं चुम्मन लगा कि तू जन्नत विचों आया मैं इस वास्ते भी नहीं चुम्मन लगा कि तू गुनाहगारां दे गुनाहां नू चूसना मैं इस वास्ते भी नहीं चुम्मन लगा कि अल्लाह दे घर में लगना है मैं ते इस वास्ते चुम्मन लगा तू बोसा गए मुस्तफा मेरे मुस्तफा करीम ने तेनू चुमिया में। हुण हजर अस्वद जिहड़ा है बोसा गए मुस्तफा जिहड़ा ओदी तौहीन करे क्या मुसलमान रह सकता है? वो मुसलमान ही काफिर हो जाएगा। और याद रखा दे सैयदना अबू हुरैरा फरमांदे ने आला साहबा उठा के वेख लो कि नबी अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान नूं भी चुमदे रहे ने, आप दे होंठां नूं भी चूसदे रहे ने, आप दे रुखसारां नूं भी चुमदे रहे ने, आप दी पेशानी नूं भी चुमदे रहे ने, गर्दन नूं भी चुमदे रहे ने। ये 5 चीज़ां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दियां बोसा गए मुस्तफा ने। ते जिहड़ा इन्हां दा गुस्ताख है वो भी मुसलमान नहीं रह सकता और जिहड़ा ओहदा हमायती है जालिम दा वो मुसलमान किवें हो सकदा वे। और याद रखिया जे नबी अलैहिस्सलाम दा बड़ा मकाम जिन्हें बोसा गए मुस्तफा दी तौहीन की अल्लाह ताला नूं सलाह मिली 22,000 सिपाही अजीज से उस वक्त किसी एक दी भी खूनी औलाद इस वे रूए जमीन ते बाकी कोई नहीं। उन्हां दी नस्लां खत्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गए। हुण उन्हां दी जिहड़ी है ये नजरियाती औलाद है, मानवी औलाद है, खूनी औलाद खत्म कर दी क्योंकि उन्हें बोसा गए मुस्तफा की तौहीन की। लेकिन अज भी इको हसनी सैयद बचिया इमाम हसन मसना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दमाद सैयदा सुगरा दे हामंद और एक हुसैनी सैयद बचे हुसैन बन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अज लखा हसनी सैयद भी मौजूद ने, हुसैनी सैयद भी मौजूद ने, लेकिन 22,000 सिपाही यजीद विचों किसी की खूनी औलाद बाकी कोई नहीं। ये चीज़ां कित्थों मिलियां? सैयदना अबू हुरैरा को पूछो 5,374 हदीसां रिवायत फरमान वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 40 तो 45 साल है। घोड़े के सवार ने मदीनतुल मुनव्वरा तो गुजर रहे ने, बारिश हुई है, गलियां नाव हमवार ने, छोटे छोटे गड़े ने पानी खड़िया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवारी थल्ले उतरे, एक गड़े में पैर आया, कीचड़ नाल भर गया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्र 80 साल तो उत्ते वे, सफ़ेद दाढ़ी है, अमामा शरीफ उतारिया, पाड़िया, 2 टुकड़े किए। एक ना ईमान में हुसैन अलैहिस्सलाम दे कदम साफ करन लगे। इमाम हुसैन कहते हैं बुजुर्गो की पे करते हो तुसी मेरे नाना जानते बड़े अपना जो जलील कदर सहाबी हो, बुजुर्ग सहाबी हो। तो आपने अर्ज की कि मैं ये सब कुछ आका करीम की निस्बत की वजह नाल करना वा पिया और दुनिया को दस दिता शाबी रसूल का कीदा है और क़यामत तक सरकार के गुलामां का कीदा भी ये भी रहेगा कि अफजल है कुल जहां से बा हुसैन का, अफजल
है कुल जहां से कुनबा हुसैन का, क्योंकि सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। एक पल की बात थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना। सिर्फ 3.5 साल जदीद पलीद की हुकूमत की थी, अगू नस्ल खत्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, खूनी नस्ल राणियां दी खत्म हो गई। एक पल की बस थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से नाना, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, क्योंकि सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। ये हो कि जिन्नू मिलया जो कुछ मिलया मेरे आका दे सदके मिलया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं मकाम मिलया सरकार दे सदके मिलया। खतून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा नूं शान मिली सरकार दे सदके मिली। अहले बैत नूं मकाम मिलिया सरकार दे सदके मिलिया। सहाबा नूं शान मिली सरकार दे सदके मिली। बल्कि मैं तो कहना नबियां नूं नबूवत मिली आका दे सदके मिली। रसूलां नूं रसालत मिली आका दे सदके मिली। वलियां नूं वलायत मिली आका दे सदके मिली। सखियां नूं सहावत मिली आका दे सदके मिली। अपना जिहड़ा बहादुरां नूं शुजाअत मिली आका दे सदके मिली। शहीदां नूं शहादत मिली आका दे सदके मिली। अपना अल्लाह वालियां नूं इरफान मिले आका दे सदके मिलिया। सानूं सारिआं नूं रहमान मिले आका दे सदके मिलिया। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुनिया वाला याद रखिया दे गुनाहगार दी बख्शिश मौजूद है, सियाहकार दी बख्शिश मौजूद है, बादमाल दी बख्शिश मौजूद है, लेकिन गुस्ताख दी बख्शिश कोई नहीं। अगर मेरे आका करीम दा उम्मती सच्चे दिल नाल तौबा कर ले तो गुनाह नहीं माफ नहीं होंगे, नहीं गुनाह माफ नहीं होंगे। इसलिए अगर माफ हो जाए तो ये साहब के नबी के उम्मतियों के साथ ये मामला होता रहे। साहब का किसी नबी का उम्मती अगर सच्ची तौबा करता सी उहदे गुनाह माफ हो जाते सन। अगर ये साढ़े नाल भी सिलसिला रहे तो मेरे आका करीम ते इमाम अंबिया ने, सरदार अंबिया ने, शहनशाह अंबिया ने, खतीबुल अंबिया ने, फिर फर्क कोई ना रहा, फिर तो बराबरी हो गई। तो अल्लाह ताला फरमांदा ने तिलका रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। ए लोग इस नबी ते रसूल सारे बराबर नहीं जे। मैं एक नूं दूजे ते फकीयत दित्ती है, किसी नाल मैं गल्लां कीतियां ने, किसी नूं मैं अपने कोल बुला लिया वे। साहब का किसी नबी दा उम्मती सच्ची तौबा करदा सी गुनाह माफ होंदे ने। अगर मेरे आका करीम दा कोई उम्मती सच्ची तौबा करदा ओदे गुनाह नेकियां में तब्दील हो जांदे ने। मेरी गल नहीं, अल्लाह दा कुरान उठा के देखो तो फरमांदा उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। देयर sin will be converted into virtues। जरा मेरे महबूब दे गुलाम सच्ची तौबा करेंगे, 1 लाख गुनाह करके तौबा की है, 1 लाख गुनाह माफ नहीं करांगा भाई करेंगे, 1 लाख गुनाह नूं नेकियां में तब्दील कर देंगा। नेकियां में अल्लाह ने अदान महफूज नवाया फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। उन्हां दे गुनाहों नेकियां में तब्दील कर देना, कन्वर्ट कर देना, बदल देना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी शान वाले आका, बड़े मकाम वाले आका। तो वह आका अलैहिस्सलाम की अजमत मैं गुरबान जावा कि अगर गुलाम सच्ची तौबा कर ले तो गुनाह नेकियां तब्दील हो जाते हैं। गुनाहगार की बख्शिश मंजूर, सियाहकार की बदमाल दी। लेकिन गुस्ताख के बारे अल्लाह ताला एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा फरमाया अल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। And Allah does not guide the transgressing people.
गुनाह गुस्ताख की बख्शे तो बड़ी दूर की गल है। अल्लाह ताला फरमाते ने मैं उन्होंने हदायत ही नहीं देता, गुस्ताख वास्ते हदायत ही, गुस्ताख वास्ते बख्शे तो बड़ी दूर की गल है, हदायत भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम दे दीवानों शमन सालत दे परवानों मिशकात 419 मेरे आका करीम फरमाते ने अल्लाह ताला चाहे तो सारे गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन वालदैन दे गुस्ताख नूं अल्लाह ने माफ नहीं करना। वालदैन दे गुस्ताख नूं अल्लाह माफ नहीं करना। याद रखिया जे अगर किसी की माँ गुनाहगार होवे, स्याकार होवे, बदअमाल होवे, अगर वो माँ गुनाहगार स्याकार बदअमाल दा गुस्ताख जिहड़ा वे ओदी बख्शिश कोई नहीं, ओदी बख्शिश कोई नहीं। मेरा अल्लाह हकीम ने मोहर लगाई है। मिशकात 419 भी पढ़ लो, 421 भी पढ़ लो। मैं कि अल्लाह ताला चाहे तो सारे गुनाहां नूं माफ फरमा दे, नेकी में तब्दील फरमा दे, लेकिन जिहड़ा वालदैन दा गुस्ताख ओदी बख्शिश कोई नहीं। ते ओ मां जी दे सदके पूरी कायनात दी मां नूं शान मिली। जिहड़ा ओदा गुस्ताख ओदी बख्शिश भी कोई नहीं। अलामा इब्ने कदामा हमली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर गौसे आज़म दे मुरीद भी ने, खलीफा भी ने, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह दी फौज दे कमांडर भी ने, जिन्ना अपना बैतुल मुक़द्दस आज़ाद किया। आपने फतवा दिता कि जिहड़ा सरकार दी अम्मी जान दे बारे दुश्मनान तराजी करे ओनू कतल कर दिता जाए, ओदी गर्दन तंतु जुदा कर दी जाए। क्योंकि आका करीम ने आम मां दे बारे भी फरमाया वे, वो भी अपना मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने नकल किया है। तो जी सरकार की अम्मी की शान के बारे भी मियाँ साहब ने कमाल किया है। सरकार फरमाते ने कि न पाक मोहम्मद ने फरमाया ओ तू कर ला खिदमत मां दी, जिसने काबा तकना होवे तो तक ले सूरत मां दी, जिसने काबा तकना होवे तो तक ले सूरत मां दी। लेकिन याद रखिया मियां साहब फरमाते ने कि मेरे आका दी मां दी सजना ओ जग तू शान उचेरी, मेरे आका दी मां दा सदका ते रब्बा कर दे बख्शिश मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। कि मेरे आका दी मां दी सजना ओ जग तू शान उचेरी, मेरे आका दी मां दा सदका ते रब्बा कर दे बख्शिश मेरी। सुभान अल्लाह। समनियत शाम वक़्त अपने दामन में इतने वसत नहीं रखता। आज गुस्ताह रसूल की सज़ा के ऊपर बयान कर रहा था। याद रखना हज सारी उम्र में एक दफ़ा फ़र्ज है, वो भी सब पर नहीं, सब इस्तात पर है। ज़कात साल में एक दफ़ा, वो भी सब पे नहीं, सब इस्तात पर है। नमाज रोज़ाना 5 दफ़ा फ़र्ज है, ये सब पर है, हर अकल बालिग मुसलमान पर है, अमीर हो या गरीब हो। रमज़ान के रोज़े ये साल में 1 महीना फ़र्ज हैं, ये भी सब पर है, अकल बालिग मुसलमान पर, गरीब हो या अमीर हो। लेकिन नमूस से रसालत की हिफाजत हर सांस पर फ़र्ज है, हर सांस पर फ़र्ज है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, जिनको इमामिया मदीना भी कहते हैं, सारी उम्र मदीना शरीफ में जूता पहन के नहीं चले। फरमाया कि मेरे करीम आका ने फरमाया इन्ना फी गुबार या शफा नास, मेरे मदीना पाक की मट्टी में भी शिफा है। एक बदबख्त ने रद्दी कहा इस मट्टी को, इमाम मालिक ने उसको कोड़े मारने का हुक्म दे दिया।
वो इमाम मालिक 30 साल मेरे और आपके इमाम आज़म के पास पढ़ते रहे हैं। इमाम आज़म के पास 30 साल पढ़े इमाम मालिक। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, तमाम इमाम मालिक इमाम आज़म के शागिर्द है ये। तो इमाम मालिक फरमाते हैं, किसी ने सवाल किया, हजूर अगर कोई हमारे आका करीम की गुस्ताखी करे, मैं कि उम्मत पर लाजम है कि बदला ले। कि हजूर अगर उम्मत बदला ना ले, फरमाया फिर इस उम्मत को ज़मीन पे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि नमूज से रसालत की हिफाजत हर सांस के ऊपर फर्ज है। तो जो आया मुकद्दस मैंने तिलावत की से पढ़ना जाकर, ये 29वां पारा है, सूरा अल कलम की आयत नंबर 13 है। वलीद बिन मुगीरा ज़ालिम ने मेरे आका करीम को सिर्फ मजनून कहा, अल्लाह ताला ने एक के बदले 10 सुनाई। हाँ, ये गालियां देने वाला, ये चुगलखोर, ये हाथ से बड़ा हुआ, ये बदतैनत, ये भलाई से रोकने वाला, 8 पहले और इस आयत में 2 फरमाई। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़लीम, इग्नोबल मीन्स बिसाइड ऑफ दैट ऑफ डाउटफुल बर्थ। माँ ये बात मजाज भी है और जमीन जन्म से निकला है जिसका नुत्फा ही हराम का हो, ये हराम ज़्यादा है। ये नस्से कुरान है, जो भी गुस्ताख रसूल होगा, आजकल बड़ा जदीद दौर है मेडिकल साइंस का, उसका DNA करा लो, इंशाल्लाह वो हराम ज़्यादा, उसका नुत्फा लाल का नहीं हो सकता जो सरकार का गुस्ताख हो, चाहे वो कैमरून हो, चाहे सलमान रुश्दी हो। और फ्रांस तो दुनिया का वो मुल्क है जहां 80% बच्चे हराम के पैदा होते हैं। फ्रांस दुनिया का वो जलील मुल्क है, 3-4 बच्चों के बाद वो मियाँ बीवी बनते हैं, पहले बगैर निकाह की औलाद पैदा होती है। 80% बच्चे हरामजादे हैं फ्रांस में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे महबूब का गुस्ताख है वो हरामजादा है। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ज़नीम जन्म से निकला है जिसका नुत्फा हराम का हो। जब ये वलीद बिन मुगीरा ने बात सुनी ना, तो तलवार निकाल कर माँ के पास गया, कहता जो 9 पहले अयूब बताया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिल्कुल मुझ में हैं, अब ये तूने बताना है कि मैं हलाल ज़ादों के हराम ज़ादों, तलवार नीचे कर। उन्होंने सच फरमाया, तेरा बाप उकबा नामर्द था, अमीर और कबीर था, मैंने बर्दाश्त ना किया कि मैं बेऔलाद चला गया तो उसकी कोई जायदाद और ले दे, मैंने एक मुगैयरा नाम मिचरवाए से मुंह काला किया, तो वाकई उसका नुत्फा है। तो सामिन ज़ियत शाम, ये बात ज़हन में रख लीजिए, हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सिर्फ और सिर्फ ताजदार खत्म नबूवत के लिए इंशाअल्लाह। तो हर सांस के साथ नमूद से रिसालत की हिफाजत करनी है। तन मन धन जाता है तो जाए, लेकिन नमूद से रिसालत के ऊपर आंच ना आए इंशाअल्लाह। तो सामिन ज़ियत शाम, इंतजामिया की तरफ से पैगाम आया है कि अगला जुम्मा जो है वो उसकी जमात 2 बजे खड़ी की जाए। आ जाएंगे भैया आप 1 बजे? क्यों भाई? 1 बजे तशरीफ ले आए तो इंशाल्लाह फिर 2 बजे जमात खड़ी हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। अगला जुमातुल मुबारक की जमात फिर 2